जमनापुर गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में हल चलाता, पौधों की देखभाल करता और पूरे दिन कड़ी मेहनत करता। दूसरी तरफ सीता भी कोई कम नहीं थी। वह घर का सारा काम संभालती, मवेशियों की देखभाल करती और कई बार खेतों में रामू का हाथ भी बटाती। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे फसल उगाते थे, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश बर्बाद कर देती। फिर भी दोनों हमेशा खुश रहते और भगवान पर भरोसा रखते। एक दिन गांव के जमींदार लाला जी ने घोषणा की कि जो किसान 1 महीने तक उनकी बंजर जमीन को उपजाऊ बना देगा, उसे वह जमीन इनाम में दे देंगे। यह सुनते ही रामू की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़कर सीता के पास आया और बोला, सीता, यह हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर हम जी जान लगाकर मेहनत करें तो हमारी जमीन बढ़ सकती है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। हम यह मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। अगले दिन से ही रामू ने काम शुरू कर दिया। वह सुबह से लेकर रात तक जमीन की खुदाई करता, पत्थर हटाता और मिट्टी को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता। सीता भी रोज खेतों में आती, उसके लिए खाना लाती और खुद भी काम में हाथ बटाती। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, अरे रामू, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जमींदार कहीं धोखा ना दे दे। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देखना, एक दिन हमारी तकदीर जरूर बदलेगी। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जमीन उपजाऊ हो गई। लालाजी जब खेत देखने आए तो देखकर दंग रह गए। जहां पहले सूखी बंजर जमीन थी, वहां अब हरी भरी मिट्टी तैयार हो चुकी थी। पर लालाजी थोड़े लालची थे। उन्होंने बहाना बनाया और कहा, अभी मैं तय नहीं कर सकता। अगर तुम अगले 7 दिनों में इस जमीन पर फसल उगा सकते हो, तभी मैं इसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। रामू और सीता को झटका लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रामू और सीता ने जी जान लगाकर काम किया। उन्होंने जल्दी से बीज बोए, दिन रात उनकी देखभाल की और खेत में खूब मेहनत की। भगवान का आशीर्वाद भी मिला और 7 दिन बाद जमीन पर हरी भरी फसल उगाई। अब लालाजी के पास कोई बहाना नहीं था। गांव के लोग भी जमा हो गए और सबने कहा, रामू ने अपना काम पूरा कर दिया। अब वादा निभाने की बारी आपकी है। लालाजी को मजबूर होकर जमीन रामू के नाम करनी पड़ी। रामू को मेहनत का इनाम मिला। अब रामू और सीता के पास ज्यादा जमीन थी। उन्होंने और भी अच्छी खेती की, उनकी आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल गई। गांव के लोग भी उनकी मेहनत की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।